परम पूज मुनि श्री 108 अर्जत सागर जी महाराज की जय। गुरु का नाम हो दिल में सभी वरदान मिलते हैं। गुरु का नाम हो दिल में सभी वरदान मिलते हैं। भले वीरान गुलशन हो महकते फूल खिलते हैं। गुरु अंधों की आँखें हैं अपाहिज की गुरु लाठी। गुरु अंधों की आँखें हैं अपाहिज की गुरु लाठी। जिसे गुरु का सहारा हो उसी के दीप जलते हैं। जिसे गुरु का सहारा हो उसी के दीप जलते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हैं। हे गुरुवर, प्रतिदिन की भांति आज भी आपके श्रीमुखारविंद से मंगल देशना सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणी विहु। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्यजी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सव्विशाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य गुणकुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में वस्तु तत्व की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं, ज्ञान विहीन तप शोभा को प्राप्त नहीं होता। जो भी हमारी क्रियाएं हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कल बात चल रही थी मोक्ष मार्ग होता है। ज्ञान मध्य दीपक है। ज्ञान है तो सम्यक दर्शन बना रह सकता है। ज्ञान है तो सम्यक चारित्र बना रह सकता है। यदि ज्ञान विवेकपूर्ण ज्ञान है तो आपका सम्यक दर्शन बना रह सकता है, और यदि आप में ज्ञान नहीं है तो आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। सम्यक श्रद्धा होना अलग बात है, उस श्रद्धा को बनाए रखना अलग बात है। किसी से आस्था जुड़ना, किसी पर आस्था होना, ये भिन्न विषय, और आस्था बनाए रखना, जैसे मैं कहता हूँ रिश्ता बनना भिन्न विषय और रिश्ता बनाए रखना भिन्न विषय। दो परिवारों की शादी होती है आपस में, दो परिवार जुड़ते हैं, शादी होती है, दो परिवार भिन्न भिन्न दो परिवार जुड़ जाते हैं, ये रिश्ता बन गया। ये रिश्ता बनाए रखना, पति पत्नी बन गए, ये रिश्ता हो गया। और रिश्ता चलाना, लंबे समय तक, पूरे जीवन तक वो रिश्ता चले, ये भिन्न विषय। नहीं तो टूट जाता है ना।
आज आप देख रहे हैं कोई भी रिश्ता बनता है, साल 2 साल चलता है, ख़त्म, तुम अपने हम अपने। तो रिश्ता बनाना भिन्न विषय है और रिश्ता बनाए रखना, ऐसी सम्यक दर्शन प्राप्त करना भिन्न विषय है, और सम्यक दर्शन को बना के रख पाना ये भिन्न विषय है। ज्ञान नहीं होगा, व्रत लेना भिन्न विषय हो जाता है। जिस समय व्रत लिए थे उस समय भाव थे और अच्छे से ले लिए, लेकिन उन व्रतों का पालन तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा। यदि ज्ञान नहीं है, भगवान महावीर स्वामी के और भगवान आदिनाथ के शिष्यों को पूरा प्रतिगुण करने का आदेश था। भगवान आदिनाथ के भी शिष्य पूरा प्रतिगुण करते थे, दोष चाहे कम लगे चाहे ज़्यादा लगे, लेकिन प्रतिगुण पूरा करना पड़ता था। मतलब सभी व्रतों को 28 मूल गुणों की आलोचना करनी पड़ती थी, चाहे भले एक मूल गुण में भी दोष लगाओ, लेकिन 28 की आलोचना करनी पड़ती थी। भगवान महावीर स्वामी के भी शिष्यों को 28 मूल गुणों की आलोचना करनी पड़ती थी। पारसनाथ, अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक के शिष्यों में जिस मूल गुण में दोष लगता था बस उसकी आलोचना करनी पड़ती थी। कारण क्या था? भगवान आदिनाथ के समय में धर्मोपदेश प्रारंभ हुआ ही नहीं था। केवल ज्ञान के बाद भगवान महावीर स्वामी ने धर्मोपदेश दिया। तो उस समय शिष्य बड़े भोले थे, कुछ भी नहीं जानते थे, देखा देखी कर लेते थे, इसने किया तो वैसा कर लिया। तो भोलेपने में ज्ञान तो था नहीं, तो भोलेपने में दोष अधिक लगते, इसलिए उन्हें पूरा प्रतिगुण करना था। भगवान महावीर तक आते आते शिष्य एकदम कुटिल हो गए, कहाँ भी नहीं जाता तो वो काम भी पहले कर लेते थे। आजकल बहुत से अपन बोले भी नहीं तब भी आदमी कर लेता, तो अपन उससे हमने तो कब कहा तुमसे करने को, हमने कर लिया, हमने सोचा बाद में कहोगे इसलिए पहले ही कर लिया। तो कुटिल प्रकृति के लोग हो गए, इसलिए दोनों को ही ज़्यादा करना पड़ता है। तो कह रहे हैं ज्ञान नहीं होने से क्या, ज्ञान नहीं हो तो क्या हो जाता है, पदार्थ समझ में नहीं आता, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, गलतियाँ हो जाती हैं। अधिक ज्ञान हो जाए ज़्यादा, अपने आप को अधिक ज्ञानी समझ ले व्यक्ति, तो गलतियाँ ज़्यादा करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान यदि व्यवस्थित ज्ञान नहीं है तो आपका ना तो सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है, ना आपका चारित्र सुरक्षित रह सकता है। दोनों को सुरक्षित करना है तो ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान विहीन क्रिया, ज्ञान विहीन क्रिया वैसी है जैसे एक जंगल में अंधा, जंगल में अंधा, आग लग गई जंगल में लग गई आग, और अंधा क्या करेगा, कैसे बचेगा, उससे कैसे बचेगा? भागेगा, इधर भागेगा उधर भाग। अब अंधा है तो ये पता भी नहीं किस दिशा में भागना है किस दिशा में नहीं भागना। अंधा है तो उसको ये भी नहीं पता ना, भाग तो सकता है लेकिन किस दिशा में भागना है ये उसे पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है। इधर जिस दिशा में हो सकता है आगे उसी दिशा में भाग रहा हो, तो इसलिए वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अंधा आग में सुरक्षित नहीं हो सकता, क्यों? उसे पता ही नहीं किस दिशा में भागना है। ऐसे ज्ञानहीन व्यक्ति किस दिशा में तपस्या कर रहा है किस दिशा में भाग रहा है उसे खुद ही नहीं पता है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानहीन तपस्या व्यर्थ हो जाती है। उसी बात को आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, साल विहीणो राओ दान दया धम रहेगी सोहा, नाण विहीणम तबो विय जीव बिना देह सोहमणा। साल विहीणो राहो, दुर्ग के बिना राजा, राजा तो हैं लेकिन कोई उनका किला ही नहीं है। अब बताओ उस राजा की क्या शोभा हो गई, रोड पे घूम रहे हैं, ये राजा है साहब, कहाँ रहता है? रहने का तो किराए के मकान में रहता है। राजा है तो दुर्ग होना चाहिए। यदि राजा बने हो बिना दुर्ग के, तुम राजा बन गए, किला मिला था नहीं, राजा बन गए, अब क्या कीमत तुम्हारी? तो कह रहे हैं साल विहीणो राहो, दुर्ग के बिना राजा की कोई शोभा नहीं है। दान दया धम रहिदम गृह सोआ, दान के बिना, धर्म के बिना, दया के बिना गृहस्थ की कोई शोभा नहीं।
यदि गृहस्थ है तो दान दया धर्म करना चाहिए उसे। यदि गृहस्थ है तो दान देना चाहिए, गृहस्थ है तो रोज अभिषेक पूजन आदि करना चाहिए, गृहस्थ है तो धर्म का पालन करना चाहिए, गृहस्थ है तो जीवों पर दया करना चाहिए, करुणा वृद्धि रखना चाहिए, तब तो गृहस्थ की शोभा है। नहीं तो ऐसे तो फिर जन्म लेके नहीं मरना तो तिरंचों को भी आता है। जन्म लेके मरण को प्राप्त करना, बच्चों को संतान को जन्म दे लेना, पालन पोषण कर लेना, ये तो तिरंच भी जानता है, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। मनुष्य बनकर आपने ये किया है तो मनुष्य बनकर ये किया तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ये तो तिरंच भी करता है। गृहस्थ की शोभा तभी है जब वो दोनों हाथों से, खुले हाथों से दान देता है, और ऐसा दान देता है कि दाहिने हाथ को दे तो बाएं हाथ को ना पता चले। छपाकर नहीं, छुपाकर देता है, छपाकर नहीं छुपाकर देता है। एक सेठ हुए जयपुर के, जयपुर का एक सेठ हुए, राजा का मंत्री थे, क्या नाम था, दीवान अमरचंद, दीवान अमरचंद रहे हों या कोई दूसरे रहे हों, वो सेठ थे, राजा के मंत्री थे। वो उनका काम था सप्ताह में एक दिन नगर में भ्रमण करना। काम क्या था, सप्ताह में एक दिन नगर में भ्रमण करते थे, देखते थे कोई गरीब, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई लाचार तो नहीं है। और भ्रमण करते तभी वो देखते हैं एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ माँ भूख लग रही है, जल्दी खाना दो, माँ माँ भूख लग रही, खाना दो। तो माँ कह रही, बेटा रुको, अभी पिताजी आएंगे, अनाज लेके आएंगे, फिर हम उससे भोजन तैयार करेंगे, अपने घर में अनाज नहीं है अभी। पिताजी आएंगे, कमा के लाएंगे, अनाज लेके आएंगे, सामग्री लेके आएंगे, फिर मैं बनाऊंगी, फिर तुझको खिलाऊंगी, थोड़ा और इंतजार कर। वो बेटा रो रहा है, नहीं माँ मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, खाना दो। हमारे चंद दीवान निकलते, ओ हो, हमारे नगर में इतनी गरीब परिवार, रोज कमाना, रोज खाना पड़ रहा है, यदि अनाज कमा के ना लाए इसका पिता तो मतलब आज इस बेटे को भूखे ही सोना पड़ेगा। उनको बड़ी दया आ गई, वो अपने घर गए, सैनिक को बोला, एक बोरे में अनाज भरवाया, अनाज भरवा के उसी के अंदर कुछ मोहरें सोने की रख के और धीरे से वो अनाज उनके गेट पर, द्वारे पर छुड़वा दिया। जब वो पति वापस आया काम से, देखता है बाहर बोरा रखा हुआ था अनाज का, तो पत्नी पूछा, ये कौन ला के दिया? पत्नी आके देखती है, नहीं हमको नहीं पता किसने रखा, कोई तो रख के गया होगा। हाँ कोई रख के गया, पर पता नहीं किसने रखा। खोला, देखा तो अनाज, गेहूं भरे हुए थे। पत्नी ने को हो सकता है किसी को दया आ गई हो और उसने दे दिया हो। ठीक है, अंदर करते हैं इस बोरे को, अंदर रखे और अंदर करके उसको खोल कर उसको भर रहे थे, तभी उसके अंदर से निकली किसकी, मोहरों की थैली। अब जैसे ही मोहरों की थैली निकली, उनके तो होश उड़ गए, ये क्या, ये क्या, ये तो मोहरें सोने की, ये किसकी हैं? अब वो सोचते हैं हमने तो चोरी करी नहीं, मोहरें आ गई हैं, इन्हें रखते हैं तो समस्या, नहीं रखते हैं तो समस्या। रखेंगे और किसी को बेचने भी जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, चोरी करके लाया है। कोई ये नहीं, क्योंकि कौन मोहरें दे के जाएगा तुम्हें ऐसे फ्री में, चोरी करके लेके आए। इसलिए इनको रखना उचित नहीं है। और वो तुरंत राजा के पास पहुँचे, मोहरों की थैली लेके पूरी कहानी सुनाई कि राजन, हमारे घर के द्वारे पर एक बोरा रखा हुआ था अनाज का, उसको खोला, उसमें मोहरें निकली हैं। गरीबी के दिन बहुत खराब होते हैं। गरीब चना चबाए तो खाने को कुछ नहीं है, ये बोला जाएगा। अमीर चना चबाए तो बोला जाएगा 100 उठ रहा है। अमीर चना चबाए तो 100 उठ रहा है, और गरीब चना चबाए तो खाने को नहीं इसके घर में। इसलिए वो मैं लेके आया हूँ,
मेरे पास तो पैसा है नहीं, संपत्ति नहीं, यदि मैं कहीं बेचने भी गया इसको तो लोग तो मुझे चोर समझेंगे और आपके पास पकड़ के लेके आ जाएंगे और मुझे आप सजा दोगे व्यर्थ में, जबकि मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सामान निकला था, ये आप रखो। तो राजा देखता है, देख के समझ जाता है ये तो राजमोहर है। और उसको दिमाग में पता ही था कि दानवीर है अमरचंद, तो नियम से उसी ने ही ये रखा होगा। उसने सब समझकर उसको तो कहा ठीक है ये आप रखो, आपको दी मोहरें, अब कोई आपको चोर नहीं समझेगा, आप जाओ। और फिर अमरचंद को बुलाया राजा ने, पूछा आपने ये दान दिया है क्या, आपने मोहरें रखी क्या? तो अमरचंद ने अपना गर्दन नीचे झुका ली। तो राजा समझ गया कि हाँ इन्हें ही नहीं किया। तो दान ऐसा करना चाहिए, किसी की मदद ऐसा करना चाहिए कि कभी किसी को पता भी ना चल पाए। इसे कहते हैं दान, इसे कहते हैं गृहस्थ का धर्म, दया। तो कह रहे हैं कि यदि दान दया धर्म से भिन्न है तो ऐसे गृहस्थ की कोई शोभा नहीं है। जीव बिना देयम, ये शरीर कब तक लोगों के लिए पूजित है, ये शरीर कब तक लोगों को अच्छा लग रहा है, ये शरीर कब तक अच्छा लगता है? जब तक इसके अंदर जीव रहता है। जब तक इसके अंदर जीव रहता है सब कहते हैं मेरा है, ये मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, मेरा है। मतलब अपने पाले में खींचना, कोई अपने पाले में खींचता है, कोई अपने पाले में, कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है, कोई बुलाता है, मतलब आपकी कोई सेवा करता है, कोई आपका सम्मान करता है, कोई माला पहनाता है, कोई कपड़े देता है। कब तक? जब तक इसके अंदर जीव है तब तक ही शरीर की शोभा है। जीव खत्म तो इस शरीर, कितना भी सुंदर से सुंदर शरीर हो, कितना भी मिस वर्ल्ड का भी शरीर हो, मिस्टर इंडिया का भी शरीर हो, रसगुल्ला, ऐसा शरीर भी जब उसके अंदर से जीव निकल जाता है तो शोभा विहीन हो जाता है। ये देह की सुंदरता, देह का राग तभी तक है जब तक इसके अंदर जीव है। और जीव निकला तो ऐसा तो नहीं है बहुत सुंदर व्यक्ति है इसको सजा के रखो कांच में, पता नहीं ऐसा कब मिलेगा, ऐसा चेहरा तो कभी देखने नहीं मिला, ये चेहरा बहुत सुंदर, ऐसे सजा के रखें। कितना सुंदर चेहरा हो, कितना से कितना अच्छा चेहरा हो, वो सब आग के हवाले कर दिया जाता है। खराब व्यक्ति भी उसी आग के हवाले होता है और सुंदर व्यक्ति भी उसी आग के हवाले हो जाता है। ये जीव निकलने से कह रहे हैं, जैसे देह की शोभा जीव से होती है, ये जीव नहीं है तो देह की कोई भी शोभा नहीं है। वैसे ही जैसे इनका महत्व है, वैसे ही नाण विहीनम, ज्ञान से विहीन तप शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जो भी तप है वो ज्ञान से युक्त होगा तो उसी शोभा को प्राप्त होगा, यदि ज्ञान से युक्त नहीं है तो शोभा को प्राप्त नहीं होगा। आपके वस्त्र भी आपके ज्ञान से शोभा को प्राप्त होते हैं। आपके वस्त्र, सुंदर वस्त्र से मत समझना कि आप सुंदर वस्त्र पहनो शोभा को प्राप्त हो जाओगे। ज्ञान होना चाहिए किस समय कौन सा वस्त्र पहनना है, ज्ञान होना चाहिए किस समय कौन से वस्त्र की उपयुक्तता है, तब जाकर वो वस्त्र शोभा को प्राप्त होता है। नहीं तुमने महंगी से महंगी 50,000 की साड़ी खरीदी और किसी के मरे में पहन के पहुंच गए। अच्छी महंगी सुंदर साड़ी खरीदी और तुम सोचे कि जाना है बाहर, बुलाया है बाहर, सब लोग जा रहे हैं तो अच्छी पहन के जाएं, और तुम बढ़िया सी तड़क भड़क वाली अच्छी साड़ी पहन के पहुंच गए उसका तीसरा में। बताओ शोभा को प्राप्त हो गए क्या? साड़ी तो बहुत सुंदर थी, और भाई साड़ी थी किसी पार्टी में पहन के जाते तो कितनी सुंदर लगते, सम्मान को प्राप्त होते, यश को प्राप्त होते। और वही पहन के चले गए किसी के तीसरे 13वें में तो कैसे लग रहे हो? पागल लग रहा है आदमी, कोई भी नहीं कहे कि अच्छा लग रहा है, सब कहीं पागल लग रहा है, तो बेकार मेकअप करके पहुंच गए तो कब कहाँ जाना है, ये ज्ञान होने पर शोभा को प्राप्त होता है। वस्तु तो वही रहती है एक ही, उस वस्तु का उपयोग व्यक्ति कब और कहाँ किस समय करना चाहिए, उसका यदि ज्ञान है तो वही वस्तु शोभा को प्राप्त हो जाती है और वही वस्तु अशोभा को प्राप्त हो जाती है।
मैं सुंदर हूँ, अब आचार्य बोल कह रहे हैं मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, ये बात कभी वस्तु ने नहीं कही। मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, ये बात वस्तु ने कभी नहीं कही, ये द्रव्य कभी कहता नहीं है। मनोग अमनोगता जो है ये वस्तु के स्वयं के व्याख्यान का विषय नहीं है। मनोग अमुक्ता ये भिन्न पुरुषों की राग की पहचान है। जिसकी इच्छाओं की पूर्ति जिससे हो रही है वह वस्तु उसके लिए मनोग दृष्टिगोचर हो रही है। जिसकी आकांक्षाएं जिससे नहीं है वह वस्तु उसके लिए अमनोग दृष्टिगोचर हो रही है। परंतु वस्तु तो अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है। प्रत्येक द्रव्य में 10 गुण पाए जाते हैं। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुलगुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम। ये द्रव्याणाम 10 सामान्य गुण, ये 10 सामान्य गुण हैं। प्रत्येक मष्टो, प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण नियम से पाए जाते हैं। 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों में से 10 गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण नियम से पाए जाते हैं। जिसमें चेतन है उसमें चेतन गुण पाया जाता है, जिसमें चेतन है उसमें चेतन गुण पाया जाता है। इसलिए 2 में से कोई एक पाया जाता है। मूर्त है तो अमूर्त नहीं पाया जाएगा, अमूर्त है तो मूर्त नहीं पाया जाएगा। इसलिए 10 में से 8 गुण तो नियम से रहते हैं। 4 में से 2 अल्टरनेट हैं, किसी में 2 तो किसी में 2। तो कह रहे हैं ये 10 सामान्य गुण हैं। तो वस्तुत्व गुण नाम का एक गुण है प्रत्येक द्रव्य में। कौन सा गुण है? वस्तुत्व। अभी सुना ही नहीं, नाम तो कभी सुने ही नहीं होंगे ना ऐसे। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुलगुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम। अस्तित्वम वस्तु है। ये अस्तित्व गुण ही वस्तु की सत्ता को सिद्ध करता है कि वस्तु है। मैं हूँ इस बात को कोई बता रहा है तो ये अस्तित्व गुण है। वस्तुत्व गुण मेरे परिणमन को कोई दिखा रहा है तो उसका नाम है वस्तुत्व गुण। मैं बदलने के बाद भी नहीं बदलता हूँ ये कोई कह रहा है तो उसका नाम है वस्तुत्व गुण। आप बदलते हो कि नहीं बदलते? रसगुल्ला बदले कि नहीं बदले? बदले कि नहीं बदले? बदल गए? बदल गए कि नहीं बदले? बदले कि नहीं? बदल गए कि नहीं बदले? मैं बदलने के बाद भी नहीं बदला हूं। मैं बदला हूं लेकिन फिर भी नहीं बदला हूं। ये वस्तुत्व गुण कह रहा है मैं पर्याय से तो बदल रहा हूं लेकिन द्रव्य से नहीं बदल रहा हूं। तो कह रहे हैं वस्तुत्व गुण पर कभी परभाव रूप परिणन होता नहीं है। मैं कभी दूसरे रूप होऊंगा नहीं, दूसरी वस्तु कभी मेरे रूप होगी नहीं। ये वस्तुत्व गुण कह रहा है। मैं परिणमन तो करूंगा, बदलूंगा तो सही, लेकिन अपने में ही बदलूंगा, मैं दूसरे के स्वरूप रूप नहीं बदलूंगा। कर्म बदलेंगे, कर्म ही बदलेंगे, आत्मा बदलेगी, आत्मा ही बदलेगी, लेकिन आत्मा कभी कर्म रूप नहीं होगी, कर्म कभी आत्मा रूप नहीं होगे। मैं पर रूप नहीं होऊंगा। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप को बना के रखता है, उसका नाम है वस्तुत्व गुण। बदलता नहीं है। अपना अपना काम सब करें, अपना अपना काम कर रहे हैं। जीव जीव का काम कर रहा है, पुद्गल पुद्गल का काम कर रहा है, धर्मद्रव्य अपना धर्मद्रव्य का काम कर रहा है, अधर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य का काम कर रहा है, आकाश द्रव्य आकाश का काम कर रहा है, काल द्रव्य का काम कर रहा है। कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, सब अपने अपने काम में लगे हैं। ये काम करता है वस्तुत्व गुण। किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं करने देता, अपना अपना काम करो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर निज के वस्तुत्व में कभी भी परभाव परिणमन नहीं होता है, स्वभाव ही परिणमन होता है। ये कह रहा है वस्तुत्व गुण। प्रमेयत्व गुण कहता है मैं सबके ज्ञान का विषय बनता हूं। ये प्रमेयत्व गुण है। जगत का प्रत्येक द्रव्य ज्ञान का विषय तो है, पर ज्ञाता को प्रेरित नहीं करता है। ज्ञान का तो विषय बनता है जगत का प्रत्येक द्रव्य, लेकिन ज्ञाता को जबरदस्ती प्रेरित नहीं करता कि मुझको जानो। हम जानना चाहें तो प्रत्येक देव हमारे ज्ञान का विषय बन जाएगा, लेकिन द्रव्य कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे जानो।
हमें जानना है तो हम जान सकते हैं। हम उस द्रव्य में शुभ रूप से भी जान सकते हैं और उस द्रव्य को अशुभ रूप से जानते हैं। ये मेरा स्वयं का परिणमन है, ये ज्ञान की होने से होता है। तो जैसा हमारे अंदर ज्ञान होता है वैसा हमारा परिणमन चलता है। वही वस्तु पुण्य भूत भी हो जाती है, वही वस्तु पाप भूत भी हो जाती है। वही क्रिया पुण्य भूत होती है, वही क्रिया पाप भूत। एक ही क्रिया पुण्य पाप भूत दोनों होती है, एक ही क्रिया ज्ञान के होने से। क्योंकि ज्ञान मध्य दीपक है, इधर सम्यक दर्शन को प्रकाशित करता है, उधर सम्यक ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो ज्ञान के होने से एक ही क्रिया एक के लिए पुण्यभूत होती है और दूसरे के लिए पापभूत हो जाती है। इसलिए आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान करो। यदि ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, पदार्थ का ज्ञान नहीं है, अस्थिकाय का ज्ञान नहीं है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, तो आपके द्वारा की हुई तप व्यर्थ है, शोभा को प्राप्त नहीं होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की